सुबह से काफ़ी तेज़ था ये स्टॉक। फिलहाल देखेंगे किस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं आप साथ ही साथ CDSL का स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने में रही। BSE लिमिटेड अभी अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की तेज़ी है। CDSL में 8 साढ़े 8% के आसपास की तेज़ी है। सचिन जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि BSE लिमिटेड में आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था। क्या अब ये टेबल टर्न हो रहा है और शायद अब वो CDSL में आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और BSE में थोड़ा ठंडा यहाँ पे देखने मिल सकता है मूवमेंट आगे चल के? आपका क्या कहना है सर? वेल बीएससी के अंदर लाइक ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में स्टॉक अभी भी जो है वो अपनी हायर टेरिटरीज में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिले, बट उसके बाद में अप साइड में वापस से अपना मोमेंटम रिज्यूम करने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। हायर साइड में बीएससी में मेरे जो टारगेट्स हैं मैं लेके चल रहा हूँ करीब 3000 तक के। एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कोई भी डिप मिलती है करीब 2600-2620 के आसपास में, तो फिर स्टॉक के अंदर जरूर एंट्री ली जा सकती है। फ्रेश एंट्री के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट्स हैं स्टॉक के वो करीब 2480 के आसपास में बने हुए हैं, तो उसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है 3000 के टारगेट के लिए। वहीं बात करेंगे हम CDSL की, तो CS अगर हम कंपेयर करें BSE के मुकाबले CDSL को, तो यहाँ पर जो है वो एक मोमेंटम थमा हुआ था काफी टाइम बाद में। अभी ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और हम देख रहे थे कि करीब 1380-1390 रुपए के आसपास के एक ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक करीब 1480 के आसपास में होल्ड होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद में कंसोलिडेशन करीब एक हफ्ते का हमने स्टॉक के अंदर देखा था। फाइनली वो कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट हमें प्रायर वीक में देखने को मिले और आज हफ्ते की जो स्टार्टिंग है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में स्टॉक कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे बढ़ते हुए स्टॉक में नजर आए हैं। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ पे CDSL में अब कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट टारगेट्स मुझे लग रहे हैं वो करीब 1700-1720 रुपए के लग रहे हैं। 1720 एक इमीडिएट हर्डल अभी के लिए बना हुआ है। पॉसिबली हो सकता है वहां पर आके स्टॉक थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेशन फेज में जाए, बट अगर वो लेवल्स भी फर्दर ब्रेक होते हैं तो मोमेंटम करीब 1800 तक के लिए भी कंटिन्यू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1700-1720 तक के लिए। तो 1700-1720 के आसपास का लेवल जो है वो भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। CDSL काफ़ी बेहतरीन चाल जो है स्टॉक में पिछले कुछ समय में देखने मिली है। और खासकर BSE के रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से ये आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो स्टॉक को अपने रडार पर रखेगा। रियल एस्टेट स्पेस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। खासकर प्रेस्टीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे गेंस जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहे हैं। सुबह जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव जो है स्टॉक को टारगेट्स निकल के आए हैं और काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आए हैं। उसके बाद स्टॉक में बेहतरीन तेज़ी थी। एंटिक की रिपोर्ट थी, नुआमा की थी, मोतीलाल ओसवाल की थी। थर्सडे को नतीजे आए थे, फ्राइडे को स्टॉक गिरा था, आज एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। सर, रियल एस्टेट स्पेस से आपको कुछ अच्छा लगता है? और खासकर प्रेस्टीज का चार्ट देखिए सर, क्या कहता है? वेल रियल एस्टेट सेक्टर से अगर प्रेस्टीज के अलावा अगर मैं बात करूँ कोई स्टॉक है तो वो लोधा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। कोई भी डिप वापस मिलती है 1400 के आसपास में, वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1480-1500 रुपए के टारगेट्स वापस से। पहले बात करते हैं प्रेस्टीज की, तो एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में बना हुआ है। एंड फ्राइडे को जो डिप लगी थी उसमें जो प्रायर जो कंसोलिडेशन जोन थे करीब 1460 के, जिसके हमने ब्रेकआउट देखे थे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशंस में, उसको जस्ट टेस्ट किया था और एग्जैक्टली उसी कंसोलिडेशंस के लेवल्स को चेस करने के बाद में आज वापस से एक ब्रेकआउट और एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 डेज के इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कमिंग डेज में मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए करीब 1580 और 1600 रुपए तक के लिए। तो 1600 ऑन दी हायर साइड में ये पॉसिबली टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है करीब 1480 के आसपास ही। सो अगर फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए। और जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं मैं सलाह दूंगा बिल्कुल बने रहिए। 1480 इसके बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 1600 इमीडिएट टारगेट हो सकता है स्टॉक के। चलिए, 1600 का इमीडिएट टारगेट जो है वो आपको प्रेस्टीज में भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स ये भी एक स्टॉक है जो कि सचिन जी को पसंद आ रहा है। लेकिन सर, बैंकिंग स्पेस में जैसे आपने NBFC का तो एक पिक दे दिया, बैंकिंग स्पेस और खासकर ये जो PSU बैंकिंग स्टॉक आज चल रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल रही है, यूनियन बैंक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, करूर वैसे बैंक को देखिएगा यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो कोई इन मिड साइज बैंक्स में